वचन की ओर चलेंगे और बड़े ध्यान से हमें वचन को सुनना रहता है, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है, और इन दिनों में यही तरीका है परमेश्वर को सुनने का। अगर आप बाइबल के अलावा कुछ सुन रहे हैं तो आप धोखा खा सकते हैं, आप गुमराह हो सकते हैं, गलत शिक्षाओं की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इन दिनों में अगर आप बाइबल से परमेश्वर को सुन रहे हैं तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि जो बाइबल है वो परमेश्वर की आवाज है। कभी कभी इसको खोला करो और परमेश्वर की आवाज को सुना करो। हम भविष्यवाणियां सुनना चाहते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातों को सुनना चाहते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन बहुत बार हम वो सुनना नहीं चाहते जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। इसलिए बाइबल खोलना जरूरी है। और इन दिनों में जितना ज्यादा लोग बाइबल पढ़ेंगे उतना ही शैतानी बातों से बचे रहेंगे, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि वचन तो चला जाएगा, जो वचन आपके दिल में वही रहेगा। तो इसलिए इस वचन को अपने दिल में जितना हो सके बसा लो, सुन लो, क्योंकि अंत के समय में यही आपके काम आने वाला है। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला पत्रस उसकी 5 अध्याय उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़। दोस्तों याद रखें कि आपका विरोधी आपका पड़ोसी नहीं है। वो क्या कर सकता है? ज्यादा आपके विरोध में बातें कर सकता है, आपका कुछ आर्थिक नुकसान कर सकता है, लेकिन जो शैतान है वो सबसे बड़ा विरोधी है जो लोगों को गिराना चाहता है। और इन दिनों के अंदर शैतान की जो सबसे बड़ी कोशिश है वो है लोगों को संगति से दूर करना, या संगति के प्रति उनके मन में आलस और अविश्वास को भर देना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सचेत और जागते रहो। तुम्हारा विरोधी, किसका विरोधी? किसका? उस हर एक व्यक्ति का विरोधी है जो मसीह में बढ़ना चाहता है। शैतान लोगों का विरोधी नहीं है, जो परमेश्वर से दूर हैं उनका विरोधी नहीं है, जो परमेश्वर में कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे हैं। शैतान कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस व्यक्ति से, क्योंकि ये मेरा ही है। एक्चुअल में शैतान को उन लोगों से दिक्कत है जो एक्टिव हैं, जो लगातार प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो कभी भी परमेश्वर के आलस नहीं करते, जो समय और असमय परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं, जिनके मुंह में परमेश्वर के लिए ना नहीं है, हाँ है, बेशक चाहे उनको नुकसान उठाना पड़े। ये लोग हैं जिनसे शैतान डरता है। शैतान उनसे नहीं डरता जो पहले ही शैतान के हैं, जो परमेश्वर के काम में ढिलाई से चल रहे हैं। सच में कह रहा हूं मैं आपसे, उनका विरोधी है, उनसे शैतान डरता है। जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लगातार कायम रखते हैं, जो तौबा और पश्चाताप के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ढिलाई से चलता है, जो आलस के साथ चलता है, जो कभी प्रार्थना करता है कभी नहीं करता, जो कभी परमेश्वर के वचन को सुनता है कभी नहीं सुनता, जो कभी चर्च की तरफ आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ऐसे उसकी लाइफ के अंदर चल रहा है गुनगुनापन, उनका विरोधी नहीं। याद रखें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत हो जाओ। वो लोग जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण है, जिनके द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, शैतान उन्हीं को तो रोकना चाहता है, उन्हीं को तो अलग करना चाहता है, उन्हीं को संगति से दूर करना चाहता है। सचेत रहो। उन लोगों को कह रहा है जो विश्वास योग्य है,
जिनसे कलीसिया बढ़ रही है, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, जो दौड़ रहे हैं परमेश्वर के लिए, उनका विरोधी है शैतान, उनका नहीं है जो गुनगुने हैं। इसलिए वो क्या करना चाहता है? कहता सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान ताक में है। मैं इन लोगों में गड़बड़ कर दूं, इनमें मन मुटाव को पैदा कर दूं, इनको कलीसिया से दूर कर दूं, इनको संगति से दूर कर दूं। मैं पिछली बार बता रहा था, एक पति पत्नी के रिश्ते कैसे बर्बाद हो सकते हैं। क्या पति जब अपनी पत्नी को मारे कूटे, उस पर अत्याचार करे? नहीं। अगर कोई अपने घर को, अपने रिश्तों को, पति पत्नी अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं, तो बस वो आपस में बात करना बंद कर दें, एक दूसरे के साथ संगति करना बंद कर दें, और रिश्ते अपने आप से बर्बाद हो जाएंगे, अपने आप से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे वो रिश्ते। और कलीसिया भी ऐसी है। मैंने कहा जब एक व्यक्ति संगति की तरफ नहीं चलता, वो एक वोट दे रहा है कि चर्च बंद हो जाना चाहिए। तो अगर चर्च को हम बर्बाद करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति अगर ऐसे ही करे, तो एक दिन रविवार चर्च नहीं लगेगा। संगति करना बंद कर दें तो अपने आप से चीजें खत्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, बनी नहीं रहेंगी। इसलिए शैतान का क्या टारगेट है? वो किनको टारगेट कर रहा है? जो संगति करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ चल रही हैं, वो उन्हें बहकाएगा। और ये काम एकदम से नहीं करता, वो धीरे धीरे उस खमीर को आपकी जिंदगी के अंदर डालता है। जैसे आप मसीह में आए, आप एकदम मजबूत नहीं हो गए। आपने बहुत सारी संगति की, बहुत सारी प्रार्थना की, बहुत वचन को आपने पढ़ा, तब आप जाकर मजबूत बने हैं। एकदम से नहीं हुआ। इसी तरह से दोस्तों, जब शैतान आपको संगति से दूर करता है, वो एकदम से नहीं करता, धीरे धीरे आपको दूर करता है। आप एक रविवार को चर्च नहीं आए, शुरुआत हो चुकी है। आप दूसरे रविवार चर्च नहीं आए, शुरुआत हो चुकी है। समझो इस बात को, वो धीरे काम करता है। जब आपका मन आपको बोलना शुरू करता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, अगला रविवार तो आ रहा है, दूसरा रविवार तो आ रहा है, तीसरा रविवार तो आ रहा है। लेकिन शैतान की यही तो चाल है, वो चीजों के प्रति आपको कंफर्टेबल करता है। ओ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा 21 दिन के अंदर आप आदतों को बना सकते और बिगाड़ सकते हैं। अगर 21 दिन आपने उस बुरे काम को नहीं किया, आपकी आदत बदलेगी। अगर 21 दिन कोई बुराई आप करते रहे, आप उसके आदी हो जाएंगे 3 हफ्ते के अंदर। बहुत बार जब आप लगातार किसी चीज को कर रहे हैं, वो आप आदी हो जाते हो, वो आपके लिए मामूली चीजें बन जाती हैं, गलती करना। तो इसलिए मित्रों याद रखें, वो संगति से दूर करता है। और उसके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? सचेत हो जाओ। इसको हल्के में नहीं लेना। संगति को एक रविवार की तो बात है, इसको हल्के में नहीं लेना। ये तब की बात है जब सच में बिल्कुल ही कोई ऑप्शन ही नहीं है। परमेश्वर जानता है कि उस समय आप समस्या के अंदर हो। लेकिन जब बार बार आप चीजों को दोहराते हो, तो शैतान उस बात को आपको आदी बना देता है। इफिसियों की किताब उसकी 4 अध्याय, उसकी 26 और 27 आयत हम लोग पढ़ें। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले, सुनो मेरी बात को, कह रहा है तुम्हारा क्रोध, आगे क्या लिखा है? कहता और ना शैतान को अवसर दो। मित्रों, जब आप क्रोधी जीवन के साथ चलते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है। जब आप चीजों को अंदर रख लेते हैं ना, कड़वाहट को, गुस्से को, नफरत को आप अंदर रख लेते हैं, तो समझ लीजिए शैतान का काम शुरू हो चुका है आपको संगति से दूर करने के लिए। बहुत बार छोटी बातों को शैतान बड़ा बना देता है। अरे इस कलीसिया के बंदे ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अरे कलीसिया जैसे पहले थी नहीं, पहले थी अब नहीं है, अब लोग बदल गए, स्वार्थी हो गए। कौन है ये शैतान है जो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर रहा है आपके जीवन में।
अरे इस व्यक्ति ने मेरा आदर नहीं किया, इसने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, इसने मेरी तरफ देखा नहीं, इसने मुझे जय मसीह की नहीं बोला। अरे ये कुछ अपने आप में ज्यादा बड़ा बन के दिखा रहा है, ये सोचता कि मैं अच्छी आराधना करने वाला हूं, मैं अच्छा प्रचार करने वाला हूं, मैं ही सबसे ज्यादा भेंट देता हूं। ये बातें छोटी होती हैं लेकिन बड़ा करता है शैतान, आपके मन में भरता। किस लिए? क्योंकि वो आपको धीरे धीरे करके आपके भाइयों से, आप कलीसिया से और परमेश्वर से दूर करना चाहता है। छोटी छोटी बातें बड़ी बना देता है वो आपकी लाइफ में। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत हो जाओ, जागते रहो, चीजों को दिल में नहीं रखना। अब यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा क्रोध तो करो पर पाप ना करो। बहुत बार हम क्रोध लोगों के प्रति दिल के अंदर लेकर चलते हैं, वो पाप है। लेकिन कह रहा सूर्य अस्त होने से पहले उसको खत्म कर दो, सेटलमेंट कर दो, शैतान को अवसर मत दो। क्योंकि शैतान कब एंटर करता है आपकी लाइफ के अंदर? जब उसके मतलब की चीजें आपके अंदर रखी होती है, तब वो एंटर करता है, और क्रोध उसका एक हथियार है। अभी पिछले समय मैं मानवर के घर पे था, भूमिका भी है, तो मैं इस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था। मानव बहुत सारे सवाल मुझसे कर रहा था और मैं सवालों के जवाब बाइबल से उसको दे रहा था। काफी चर्चा हुई हमारी, और बाइबल तो परमेश्वर का वचन है। दुनिया का कोई भी सवाल क्यों ना हो, वो परमेश्वर के वचन के अंदर है, हर सवाल का जवाब है इसके अंदर। लेकिन बहुत बार लोग सेटिस्फाई नहीं होते, तो करते करते मुझे थोड़ा में फ्रस्ट्रेशन हो गया। यार मैंने इसको इतना समझा दिया, इतनी बाइबल की वर्ष बता दी, इतिहास बता दिया, एग्जाम्पल दे दिए, ये समझ क्यों नहीं रहा है? तो मैंने कहा मानव, तू ही कारण है सबसे बड़ा। अपनी मम्मी और बहन के लिए तू रोक रहा है उनको। तू मेरे सामने तो प्यार प्यार से बात करता है, लेकिन तेरे दिल में कुछ हो रहा है। ये बात बोली, हम दुआ किया, हम आगे। उस रात मुझे नींद नहीं आई, मेरा दिल बेचैन रहा। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा अच्छा, फ्रैंकली हम बात कर रहे। मेरा दिल बेचैन रहा, और ये बेचैनी होनी जरूरी है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है, जब आप परमेश्वर के वो जन होते हैं जिसे परमेश्वर पसंद करता है, तो आप संभव है कि पाप के द्वारा और क्रोध जब आपके अंदर हो तो आपको बेचैनी होनी जरूरी है। इससे पता लगता है कि प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ के अंदर है। तो मैं सो नहीं पाया उस रात। नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह उठते ही मानव को फोन करूंगा। शाम हो गई, मैं बिजी हो गया। फिर मैंने शाम को मानव को फोन किया, मैं कहा मानव यार मैं माफी चाहता हूं, तू मेरे बच्चों की तरह है, एडन और मोनू की तरह है। तो उसी हिसाब से मैं तुझसे बात कर रहा था, बच्चों की तरह मैं उनके साथ भी ऐसे बात करता हूं। तो भाई मुझे माफ करना यार, मैंने बहुत सख्त से शब्द तुझे बोले, मुझे नींद नहीं आई। कहते अरे पासी जी, मेरे मन में तो कुछ नहीं है, आप कल ही मुझे फोन कर देते। मैं कहा हाँ यार थैंक यू, मुझे बड़ी, आज मैं आराम से सो पाऊंगा, तूने ये बात बोली ना, मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं कहा थैंक यू। अब मैं क्या सोचता हूं, कल को अगर मैं मानव के प्रति उन शब्दों को वापस ना लेता, तो क्या होता? अगर मानव को मौका मिलता परमेश्वर की तरफ आने के लिए किसी दिन, तो ये बात उसको रोक देती, ये बात उसको रोक देती कि हाँ मैंने देखे हैं परमेश्वर के दास को, उन्होंने मुझे कठोर शब्द बोल दिए और बदले में उन्होंने कुछ गिल्टी फील भी नहीं की। लेकिन अगर अब उसको मौका मिलता है, वो जरूर परमेश्वर की तरफ आ जाएगा, कि उसको पता लग गया ओ परमेश्वर के लोग क्षमा के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी गलतियों को मानने वाले हैं। बेशक चाहे गलती ना हो, इतनी बड़ी बात ना हो, तो जरूर प्रभु के पास आएगा, क्योंकि मैंने उस क्रोध को अपने पास नहीं रखा और मैंने शैतान को मौका नहीं दिया कि उस परिवार के अंदर काम करे। आपके साथ भी ऐसा है। हम एक फैमिली है, परिवार है, और जब आप छोटी छोटी बातों को बड़ा कर रहे होते हो, आप नहीं कर रहे होते हो, वो शैतान कर रहा होता है, क्योंकि उसने आपको टारगेट कर लिया और आपको वहां से उखाड़ना है, आपको अलग करना है, क्योंकि आप वहां पर फल दे रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, अगर आप वहां फल दे रहे हैं तो आपको वहां से उखाड़ना है, ताकि वो फल वहां पर ना आ सके और बढ़ोतरी ना हो सके। याद रखें, इसलिए परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? शैतान को मौका मत दो, अवसर मत दो, सुलह करो, सेटलमेंट करो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों की किताब, उसकी 10 अध्याय, उसकी 25
हम्म। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इकट्ठा होना ना छोड़ो। आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आज मैं बिजी हूं, आज मुझे बहुत सारा काम है, मैं अगले संडे चर्च में चला जाऊंगा। शैतान क्या करता है? वो बहुत बार बहानों से भर देता है, आपको एक्सक्यूज भर देता है। और याद रखें, जो परमेश्वर के लिए एक्सक्यूज कर रहा है ना, बार बार एक्सक्यूज कर रहा है, वो चुना गया बंदा, वो चुना गया, क्योंकि उसके जीवन में एक्सक्यूज है, बहाने बन गए। शुरू में बहाना नहीं होता, शुरू में सच में प्रॉब्लम होती है कि उसको संडे चर्च नहीं आना, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाता है। फिर वो बार बार परमेश्वर के कामों के लिए एक्सक्यूज करता है, हर बात के लिए। उसका मतलब है कि बहाने शुरू हो चुके हैं और शैतान ने उसको आदी बना दिया, आदत डाल दी उसको। संडे, बहुत बार हमारे लिए संडे छोड़ना बहुत आसान बात बन जाती है। प्रेयर ना करना बहुत आसान बात बन जाती है। वचन को ना पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान बात बन जाती है। लोगों के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखना बहुत आसान बन जाती है। मेरे लिए नहीं है भाई, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जो शैतान के द्वारा दी गई है। मैं वो जीना चाहता हूं जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। मैं उस आत्मा से भरना चाहता हूं जो पश्चाताप करता है, जो अपनी गलती होने पर देर नहीं करता और माफी को मांगता है। वो तब भी माफी मांगता है जब उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो चीजों को सही करना चाहता है। शैतान हमेशा गड़बड़ी को पैदा करता है, डिस्टर्ब कर देता है वो। दोस्तों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इकट्ठा होना ना छोड़ो। अगर कोई बात आपको जीवित रख सकती है, आपको सरगर्म कर सकती है, वो फेलोशिप है, वो संगति है। और अदन के बाग में भी परमेश्वर आदम हव्वा से मिलता था, क्योंकि परमेश्वर जानता है क्या संगति कर सकती है आपकी लाइफ में। शैतान जानता है अगर आग के अंदर से कोला निकालकर अलग रख दिया ना, वो ठंडा हो जाएगा, वो मर जाएगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, अगर आप संगति से अलग हो गए, आप ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे, आप ज्यादा देर बने नहीं रहेंगे, आप बुझ जाएंगे, आप मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है इकट्ठा होना ना छोड़ो, क्योंकि अंतिम दिन है, जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आते थे। इसलिए कह रहा है सचेत हो जाओ मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहन, जागते रहो, क्योंकि जब स्वामी आएगा उसको शाबाशी देगा जो जाग रहा है। लेकिन लिखा जो सो रहा है, जो लापरवाह हो गया, जो बहाने लगाने लग गया, कहता जब स्वामी आएगा तो बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। इसलिए मित्रों, शैतान यही तो करता है, सिर्फ वो हमें संगति से अलग करता है छोटी छोटी बातों के द्वारा, और हमें वो गिरा देता है। एक बार फिर से पढ़ दीजिए इस वचन को। जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी यही अधिक किया करो। संगति में बने रहे। शैतान को दाव नहीं चलाने देना अपने ऊपर। वो लोगों के द्वारा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने के द्वारा आपके मन, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। फंसना नहीं है उसके चक्कर में, संगति करते रहना। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती जब उसने यीशु मसीह का सौदा किया, कितने आई थिंक 30 सिक्कों में यीशु का सौदा किया। अब उसको पता लग गया कि मैंने गलत कर दिया, अब उसके ऊपर पाप का बोझ है। बहुत बार हम भी गलत करते हैं कुछ, क्योंकि इंसान है ना, गलतियां होंगी पूरी जिंदगी में। लेकिन उसने क्या किया, उस पाप के बोझ को अपने ऊपर रखा, रिपेंट नहीं किया, यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सका। और क्या उसका परिणाम हुआ? लिखा फांसी लगा के मरा, और वो गिरा, उसका पेट फट गया, और जो खेत उसने मोल लिया था वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। जब हम पश्चाताप के साथ नहीं बढ़ते, जब हम कड़वाहट को, गुस्से, क्रोध को अपने दिल के अंदर रखते हैं ना, चीजें सही नहीं करना चाहते, गड़बड़ के अंदर चलते रहते हैं, तो उसका परिणाम क्या है? यहूदा इस्करियोती उसको अपने ऊपर लेकर घूमता गया और मर गया।
आप ऐसे शारीरिक रूप से ना मरो, लेकिन अगर आप क्रोध को, कड़वाहट को, छोटी बातों को बड़ा खींचोगे, ये ज्यादा बनता है अपने आप में, ये ज्यादा ये है वो, ऐसी बातों को मन के अंदर रखते हो, तो आप हो सकता है शारीरिक रूप से नहीं मरते, लेकिन आत्मिक रूप से हम मर जाते हैं। और शैतान नहीं तो करता है। जब आदम और हवा ने पाप किया, वो शारीरिक रूप से थोड़ा मरे हैं, वो वहां पर आत्मिक रूप से मर गए थे। वो उनकी आयु सीमित हो गई थी, वरना अनंत लाइफ थी उनके पास, कभी नहीं मरना था। हम लोग भी जब शैतान की बात को सुनते हैं, हम लोग भी उन कामों करते हैं जिससे शैतान कराना चाहता, हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। वो आदत बनाता आपकी, माफ ना करना, कड़वाहट को रखना, फेलोशिप छोड़ देना, तो फिर वहां पर हमारा आत्मिक अंत हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पतरस ने भी पाप किया, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन अच्छा काम उसने क्या किया, उसने पश्चाताप किया, वो रोया, उसने यीशु के सामने अपने दिल को खोला, उसने रिश्तों को सही किया, वो लौटा वापस। मतलब जो कोयला जो अलग कर दिया गया था, ठंडा हो गया था, वो वापस आग के अंदर जैसे रख दिया गया हो, वो फिर से भभकने लगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, चले नहीं जाना, पड़े नहीं रहना वहां पर, अरे माफी के साथ आगे बढ़ना है, दोबारा फिर से संगति के अंदर आकर बैठना है। और पतरस ने ऐसा ही किया, 3 बार इनकार करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको कितना इस्तेमाल किया, क्योंकि वो पाप में नहीं पड़ा रहा। दोस्तों, पाप में नहीं पड़े रहना, मनमुटाव अंदर नहीं रखना परिवार के विरोध में। परमेश्वर आपको उपयोग कर रहा है, आप खास हो खुदाबंद के लिए, इसलिए शैतान पीछे पड़ा है कि मुझे इसको उखाड़ना है, इसको घर में बिठा देना है, इसको ठंडा कर देना है, ताकि कलीसिया बुझ जाए और परमेश्वर के राज्य का अंत हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, परमेश्वर है। लेकिन मित्र, याद रखना हमारी जिम्मेदारी क्या है। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हुए समाप्ति की तरफ चलेंगे। रोमियो 12 अध्याय, उसकी 5 आयत पढ़ दीजिए। हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर, मुझे कलीसिया वलीसिया की जरूरत नहीं है। बहुत बार जब मनमुटाव हो जाता है एक दूसरे के साथ, मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी विश्वासी रह सकता हूं, मैं अकेला भी बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं अकेला भी प्रार्थना कर सकता हूं। कौन कर रहा है भाई अकेला? किसकी चालाकी है? परमेश्वर कहता है इकट्ठा होना ना छोड़ो। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ये कलीसिया पहले जैसी नहीं रही, मैं बिना कलीसिया के विश्वासी रह सकता हूं, घर में दुआ प्रार्थना कर लूंगा और मैं बना रह सकता हूं। अरे कैसे? वो कह रहा तू मांगो, अगर मेरा हाथ इस शरीर के अंदर नहीं बना रहेगा तो अकेला कैसे हेल्दी होगा? ये तो मर जाएगा, सूख जाएगा भाई, क्योंकि मेरे शरीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो यहां पर जो रोमियो का लेखक है बताने की कोशिश कर रहा है, भैया तुम इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो जो शैतान कह रहा है मैं अकेला सब कुछ कर रहा हूं। वो कह रहा है सूख जाओगे, शरीर का अंग काट के अगर दूर कर दिया जाए वो नहीं बना रह सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मिलना ना छोड़ो। इसको दोबारा पढ़ना नहीं, इब्रानियों 10:25। हाँ, क्या करते रहे? कहता एक दूसरे को समझाते रहो। जो मन में कड़वाहट लेके बैठ गया, जो संगति से दूर हो गया, जिसको शैतान ने फंसा लिया, जो क्रोध का शिकार हो गया, कहता है एक दूसरे को समझाते रहो। परमेश्वर कह रहा है दूर नहीं होने देना, शैतान के दाव चलने नहीं देने। अगर कोई चर्च नहीं आ रहा है, अगर किसी के मन में कुछ बात है, जाओ उसके घर पर, जाओ उससे सुलह करो कि भाई बात क्या होगी। मेरे शब्द आपको बुरे लगे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे कारण आप मर जाओ, आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। नहीं, मैं ये श्राप अपनी लाइफ के ऊपर नहीं लेना चाहूंगा। एक दूसरे को समझाते रहो। दोस्तों, हम लोग विजिटिंग नहीं कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं कौन 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 नहीं चल पा रहा अच्छे से, किसको प्रार्थना की जरूरत है, किसके पास मुझे जाने की जरूरत है। ये कहता है एक दूसरे को समझाते रहो। ये पास्टर का काम नहीं है, कलीसिया का काम है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। समझाते रहो। बाइबल कहती है अगर तुम एक भटके हुए इंसान को वापस ले आओ ना, तो तुम अनेक बातों पर पर्दा डालने वाले ठहरोगे, तुम प्रेमी इंसान ठहरोगे अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मोड़ लाओ।
इसलिए याद रखा करो, आपके घर के अंदर कोई एब्सेंट है, लगातार एब्सेंट है, कुछ लाइफ के अंदर चल रहा है, कहता समझाते रहो, समझाते रहो। आजकल मैं अंबाला तक जाता हूं, रिविजिट कर रहा हूं, समझा रहा हूं लोगों को, मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है अगर एक भटके हुए बंदे को आप वापस ले। हालेलुया। और ये एक व्यक्ति से नहीं होगा दोस्तों, हमें मिलकर ही करना पड़ेगा। हमें मिलकर ही पहले अपने आप को मजबूत और स्थिर करना पड़ेगा, फिर हम अगले लोगों के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। तो देखते रहो अपने परिवार को। देखो जवान लोग हैं यहां पर, है ना, बहुत सारे जवान जो चर्च नहीं आ रहे, परिवारों के अंदर है, विजिट कर लो यार, फोन करो उनको, है ना, रिकाउंसलिंग कराओ परमेश्वर के साथ, उनकी बिचवई बन जाओ, बिचौला उनको परमेश्वर से मिलाने वाला। और सबसे बड़ा होता धन्य है जो मिलाप कराने वाला, परमेश्वर के बेटे बेटे ठहरेंगे। तो हम अंग हैं, और अगर हम अलग रहें तो हम कभी बने नहीं रह सकते। दूसरा तीमुथियुस अंतिम वचन, उसके 4 अध्याय। दूसरा तीमुथियुस 4 उसकी 10। हाँ जी, क्या लिखा है? 4 की 10। तो यहां पर तीमुथियुस कह रहे हैं, जो देमास है ना, उसने संसार को प्रिय जाना। उसका ध्यान कहां है? परमेश्वर से ज्यादा उसका संसार के ऊपर है। बहुत बार हम ऐसे हो जाते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर से ज्यादा लोगों पर रहता है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे जी रहा है, लोगों पर रहता है। लोगों पर ध्यान रहना भी मतलब आपका ध्यान संसार के ऊपर है। और उसके द्वारा शैतान क्या करता है? आपको अकेला करना चाहता है। तभी आपके मन में आते हैं मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं, मैं अकेला विश्वास से रह सकता हूं। वो अकेला करना चाहता है और आपका ध्यान संसार की तरफ लगाना चाहता है, संसार की चीजें दिखाना चाहता है। संसार की बातें, मन के अंदर बात रख देना, क्रोध करना, मन मुटाव करना, ये संसार की बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार लोगों को हमारे सामने दिखाता है शैतान, अपने परमेश्वर की तरफ से हमारा ध्यान हटा देता है, अकेला करता है दोस्तों। और याद रखें, अकेला अंग जो है वो सूख जाएगा। अकेली जो डाली है, जो दाख लता से अलग हो गई है, वो बाहर से थोड़ी देर हरी दिख सकती है, लेकिन अंदर से वो सूख रही है। मित्रों, अपने आप को सूखने नहीं देना, अपने आप की सिंचाई करनी पड़ेगी, और वो संगति के अलावा और कहीं आपको नहीं मिलता। अभी सरिता फैमिली ये सब, कोई फंक्शन था पटियाला, ये लोग चले गए, मैं एक दिन के लिए घर था। मैं घर के अंदर ऐसा हो रहा था, मुझे घर खाने को दौड़ रहा है, अकेला। माइंड मेरा कंफ्यूज होने लग गया, दिल नहीं लग रहा। मैंने घर पे ताला लगाया, बाइक उठाई, मैं लेक पे चला गया। इतने लोग घूम रहे थे, फिर भी मैं अकेला था। फिर भी मुझे अकेलापन, क्योंकि अगर मुझे होता कि मेरी फैमिली घर बैठी हुई है और जाकर अभी मुझे फैमिली में जाना है, तो मुझे एक एहसास मिलता है, ताकत मिलती है। लेकिन मुझे पता मैं घर जाऊंगा, घर फिर से खाली। अकेलेपन के अंदर आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपको साइकेट्रिस्ट बना देता, मरीज बना देता आपको अकेलापन। और शैतान यही तो करता है, फेलोशिप से हटाता है। चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कलीसिया है, वो हटाता है, वो ऐसे हालातों को पैदा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सचेत रहो, इस मामले में लापरवाही नहीं करनी, जागते रहना। तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर ने बड़ी बातों को आप लोगों के लिए रखा है, आपके द्वारा एक बड़ा काम खुदावन ने लेना है। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सभी जन अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। एक भजन हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और साथ ही साथ हम फिर से अपने रिश्तों को कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ सही करेंगे। और बिल्कुल हम पतरस की तरह काम करेंगे कि लौट कर आएंगे परमेश्वर के पास वापस, पश्चाताप के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि जो शैतान है वो सफल ना हो और कलीसियाएं बनी रहें और मजबूत हो जाएं।
और परमेश्वर के राज्य में हम बड़ी कटनी को देख सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से वही भजन गाएंगे जो हमने वर्षिप में गाया। खोल दे यहोवा साडे राह, अज तक जिड़े बंद पे आ। खोल दे यहोवा साडे राह, अज तक जेड़े बंद पे आ। खोल दे यहोवा साडे राह, अज तक जेड़े बंद पे आ। खोले जिवें राह तू मूसा दे लई, खोले जिवें राह तू मूसा दे लई, अज साडे लई भी खोल दे खुदा। खोल दे यहोवा साडे राह, अज तक जेड़े बंद पे आ। आपकी बारी है। खोल दे यहोवा, खोले जीवे राह तू मूसा दे लई, अज साडे लई भी खोल दे खुदा। खोल दे यहोवा साडे राह। सभी मिलकर एक आवाज में, यूसुफ दी जिंदगी च कम वड्डे करिया, दाऊद देता सिर उत्ते मुकट ते तरिया। दाऊद देता सिर उत्ते मुकट ते तरिया। सिर साडा भी तू कर दे उचा, यीशु नाम विच नीवा कोई रहे। एक मनो कर, सिर साडा भी तू कर दे उचा, यीशु नाम विच नीवा कोई रहे ना। खोले जीवे राह तू मूसा दे लई, अज साडे लई भी खोल दे खुदा। खोल दे यहोवा सा, सब एक मन होकर ऊंची आवाज से, अज तक जेड़े बंद पे आ। खोल दे यहोवा साडे राह, अज तक जेड़े बंद पे आ। खोल दे यहोवा साडे राह, अज तक जेड़े बंद पे आ। खोल दे यहोवा, ऊंची आवाज से सभी, कोई चुप नहीं रहेगा। सभी पुकारें, इस गीत को मिलकर कहें, यहोवा साडे राह, अज तक जेड़े बंद पे आ। अज तक जेड़े बंद पे आ, अज तक जेड़े बंद पे आ। हो खोले जीवे राह तू मूसा दे लई, अज साडे लई भी खोल दे खुदा। खोल दे यहोवा साडे राह, अज तक जेड़े बंद पे। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमारे मार्गों को खोला है। प्रभु मैं सोच रहा था कलीशा के बारे में, पुराने लोगों के बारे में मैं सोच रहा था प्रभु। जब मैंने उनकी जिंदगी को देखा तो प्रभु देखा वो नीचे नहीं आए, प्रभु ऊंचे उठे हैं। खुदावन आपने उनको ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा कोई भी नहीं है खुदावन जो आप पर भरोसा रखता हो और टुकड़ों का भिखारी हो खुदावन। मैंने देखा खुदावन नजदीकी से लोगों की लाइफ को, चाहे वो अंबाला में है चाहे चंडीगढ़ के अंदर है, प्रभु में जब से हैं उनकी उन्नति ही हुई है। प्रभु यीशु तू किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखता है मेरे राजा। हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है, और ये शुरुआत है और इसका अंत भी बढ़ोतरी के साथ ही होगा मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं। और ये बेदारी रुकेगी नहीं, ये बढ़ोतरी जो तूने हमारे अंदर डाली है वो हमारे बच्चों के अंदर चलेगी, उनकी पीढ़ियों से पीढ़ी आगे चलेगी खुदावन, क्योंकि तूने हमें श्रापों से मुक्त कर दिया है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम विश्वास में आगे बढ़े, पीछे की ओर ना देखें, शैतान की चालाकियों में ना फंसें। अपने जीवन में कोई भी ऐसी बात जो शैतानी है मनमुटाव को ना रखें, बल्कि पश्चाताप और क्षमा के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर के कामों को संभाल लें। ओ खुदावन के हथियार बन जाएं और एक बड़ी फसल को काटने वाले ठहरे। मेरे प्रभु धन्यवाद, ये कलीसिया तेरी है प्रभु,
आपने इसे सींचा अपने लहू से। मेरी प्रार्थना आज के वचन के अनुसार प्रभु, ये लोग संगति में बने रहे। ओ ये लोग परमेश्वर सचेत और जागते रहे खुदावन, और अपने जीवन में किसी भी शैतानी हथियार को प्रबल होने ना दें परमेश्वर। ओ प्रभु, जैसा तेरे वचन में इब्रानियों का लेखक कहता है, एक दूसरे को समझाते रहो। मेरे प्रभु, इन लोगों को समझाते रहें जो कुछ कमजोर पड़ रहे हैं। ये परमेश्वर भटके हुओं को बचाने वाले हो जाएं, इस परिवार को मजबूत करने वाले हो जाएं, क्योंकि कलीसिया आपकी है और हम उसके परिवार के सदस्य हैं। हम वो अंग हैं खुदावन, तुझ में बने हुए हैं। हम कभी तुझसे जुदा ना हो खुदावन। कोई बात हमें तेरे प्यार से लगना कर। धन्यवाद यीशु। हर एक जन पर अपना आशीर्वाद दे, बीमारों को चंगा कर, दुखियों को शांति दे, ओ चिंताओं से मुक्त कर खुदावन। हर बोझ और पाप और श्राप को हटा मेरे राजा। अपनी शक्ति और सामर्थ को तमाम तेरे लोगों पर प्रकट कर खुदावन। इनके परिवारों में, बच्चों में, बिजनेस में, रिश्तों में खुदावन, ओ ये लोग तुझे देख पाए मेरे परमेश्वर इन दिनों में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन। सब बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद